प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन मनन करते हैं। वचन मनन करने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। पवित्र आत्मा, इस समय प्रभु इस लेक्चर के द्वारा परमेश्वर आप हमें चलाओ। परमेश्वर पिता प्रभु, ये मेरे होठ नहीं है, ये तेरे पवित्र वाणी है परमेश्वर पिता। इस वाणी को प्रभु पृथ्वी के, हालेलुया, हर जिसके हाथ में एंड्रॉइडिंग है और जो यूट्यूब चलाते हैं उन लोग के जीवन में ये वचन पहुंचना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, हालेलुया। यूट्यूब पर देखने वाले सभी बहन बहन को मैं इस वचन के द्वारा लेक्चर्स देता हूं प्रभु। आपकी महिमा इस लेक्चर के दौरे हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आप सारे समाज के लोगों को प्रभु ये वचन सुसमाचार का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन जो मैंने पढ़ा है, प्रेरित के काम 5:20। हालेलुया। प्रेरित का काम 5:20। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि मैं हर बार अपने बचपन के गुनाहों को बताते फिरते आ रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को सही नहीं लगता कि मैं अपने गुनाहों को बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम अपने जीवन की कहानी को बताओगे तो लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं अपने जीवन से अगर नहीं बताऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि मेरा जीवन से जुड़ा हुआ ये वचन है। कि वचन का अर्थ ये है कि वचन में लिखा है कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कौन सा जीवन है? हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है या खुद के बारे में एक्सप्लेन करके बताना है कि मैं कैसा था, मैं पहले कैसा था और प्रभु ने मुझे कैसे अनुग्रह में चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वचन के समझने का कारण यही है प्रिय भाइयों बहनों, कि वचन लिखा है कि इस जीवन, प्रेज द लॉर्ड, कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस जीवन की यानी यीशु के जीवन की या हमारे खुद के जीवन की? तो हमारे खुद के जीवन का भी इसमें बोल सकते हैं। मानना है तो पहले हमारा खुद का जीवन को एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट हम यीशु मसीह के बारे में बताएगा तो लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये किताबों की बातें बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तब तक लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि ये सारे किताबें की बातें हैं। हमारे स्कूलों में भी बाइबल आता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन गहराई तक समझाने वाला उन्हें कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
तो आज हमें परमेश्वर के आत्मिक रीति से हमें गहराई मिली है। तो आज हम गहराई से बात करते हैं। तो इस वचन का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन से हम लोगों तक यीशु के बारे में बताना है कि यीशु ने हमें कैसे किस तरह से उसके अनुग्रह में चलाया। हम बचपन में कैसे थे, हालेलुया। हम बचपन में कैसे थे, हम पाप में थे, पाप के कीचड़ के दलदल में थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर का, हालेलुया, आत्मा ने हमें यीशु के जीवन से जुड़े बातें समझाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला सत्य, यह वचन सुसमाचार सुनाने के लिए है। यह वचन, प्रेज द लॉर्ड, सुसमाचार सुनाने के लिए है। मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बात, सब बातें लोगों को सुनाओ। यहां इस जीवन का अर्थ है यीशु का उद्धार, अनुग्रह, नया जीवन, पाप से छुटकारा, अनंत जीवन का मार्ग। यह वचन व्यक्तिगत पापी की सूची गिनाने के लिए नहीं दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा सत्य, लेकिन गवाही देना बाइबल में सही है, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वे मेमने के लहू के और अपनी गवाही के द्वारा उसे जयवंत हुए, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में 12:11 में लिखा है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के द्वारा उसे जयवंत हुए, प्रेज द लॉर्ड। गवाही में क्या आता है? मैं कैसे था, प्रेज द लॉर्ड। मैं पाप में कैसे गिरा हुआ था, यीशु ने कैसे बचाया, अनुग्रह ने कैसे उठाया, आज मैं पवित्र आत्मा में कैसे खड़ा हूं। यह बिल्कुल सही है कि बाइबल में आधारित और आत्मिक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह बिल्कुल सही है, बाइबल आधारित और आत्मिक है, हालेलुया। तीसरा सत्य, पापों को प्रचार बनाना और उद्धार की गवाही देना दोनों गलत है, प्रेज द लॉर्ड। पापों को प्रचार बनाना और उद्धार की गवाही देना दोनों गलत है, प्रेज द लॉर्ड। केवल पापों की कहानी सुनाना गलत, प्रेज द लॉर्ड। पाप यीशु का अनुग्रह, परिवर्तन की गवाही बाइबल के अनुसार सही, प्रेज द लॉर्ड। आप जो करना चाहते हैं वह गवाही है, प्रेज द लॉर्ड। आप जो करना चाहते हैं वही गवाही है और गवाही सुनना बिल्कुल सही है, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप प्रेरित 5:20 का उपयोग अपनी गवाही में कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी गवाही से शुरू कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत हम अपनी जीवन से, प्रेज द लॉर्ड, इस जीवन से शुरुआत करना है कि मेरा जीवन कैसा था, मैं किसे पाप के दलदल में, कीचड़ में पड़ा था, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार? आप यह वचन पापों की कहानी बताने के लिए नहीं, बल्कि पाप से निकले गए नए जीवन की बात बताने के लिए इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं, यह वचन कहता है कि इस जीवन की बातें सुनाओ। मैं बताता हूं कि मेरा पुराना जीवन कैसा था, पापों में, अंधकार में, लेकिन यीशु के अनुग्रह ने मुझे उठाया। आज मैं पवित्र आत्मा में खड़ा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी
फोकस पाप पर नहीं, अनुग्रह पर। फोकस पुराने जीवन पर नहीं, नए जीवन पर। फोकस गुनाह पर नहीं, यीशु के उद्धार पर। तभी यह वचन सही तरीके से उपयोग होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम उत्तर बहुत स्पष्ट। हाँ, आप अपनी गवाही, अपना परिवर्तन, अपनी मुक्ति, यह सब इस वचन के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन आपका जोर मैं कितना पापी था पर नहीं, बल्कि यीशु ने मुझे कैसे बदल दिया पर होना चाहिए। तब आप यह वचन सही तरह से फॉलो कर सकते हैं। आप गलत नहीं हैं, आप पूरी तरह सही दिशा में चल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आधिकारिक गवाही, पहले दर्शन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहले दर्शन मुझे अपने जीवन में शुरुआत हो गई। मैं पाप से जब अनुग्रह में आया, तो अनुग्रह में आने से परमेश्वर ने अच्छे दर्शन को प्रभु ने मुझे दिखाना चालू हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा जीवन से जुड़ता है कि मैं प्रभु में, मैं पहले पाप से दलदल के कीचड़ में था, लेकिन बाद में आधिकारिक गवाही, पहले दर्शन जैसा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं शुरुआत करता हूं। पहला दर्शन मेरे जीवन में ऐसा था, यीशु का स्पष्ट दर्शन जैसे टीवी फिल्म में चलती हो। प्रेज लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, की ऐसा दर्शन मैंने देखे, ऐसे कुछ ऐसे दर्शन है जो प्रभु ने मुझे उसके अनुग्रह में दिखाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहला दर्शन यीशु का स्पष्ट दर्शन जैसे टीवी फिल्मों में दिखाई देता हूं। यह वह समय था जब मैं प्रभु को खोज रहा था कि एक रात मुझे इतना स्पष्ट दर्शन हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे कोई फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही हो। मैंने देखा कि एक सिपाही ने यीशु को मारा और जो खून निकलकर उछला, वह सिपाही के ऊपर जा गिरा और वह सिपाही पवित्र हो गया। प्रेज लॉर्ड। यह दृश्य इतना असली था कि मैं डर भी गया और रो पड़ा। मुझे तुरंत समझ आया, क्योंकि जब मैंने देखा तो मेरे चेहरे पर लाल जैसे खून उड़ा और मैंने झट से नींद में बाहर आया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कि जैसे कि वो लहू मेरे चेहरे पर उड़ाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यह केवल अपना सही था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यह केवल अपने लिए, यह केवल सपना सही था। यह परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखा रहे थे कि यीशु का लहू पापियों को पवित्र करता है। मुझ जैसे पापी को उसने अपने लहू से, दर्शन में उसके लहू से बपतिस्मा कराया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो सोचता था कि मैं ही वो सिपाही है जो यीशु को भाला मारा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा सोचता था। प्रेज लॉर्ड। कि प्रभु, मैं तो नहीं वो सिपाही जो डायरेक्ट खून मुझ पर ही उतरा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मेरे लिए यीशु का लहू से बपतिस्मा कराया गया। प्रेज लॉर्ड। यानी कि मेरा पहला बपतिस्मा यीशु के खून से हुआ।
प्रेज लॉर्ड, उस दर्शन से हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये यीशु का पहला दर्शन, हालेलुया। हकीकत में जैसे फिल्में देखते हैं वैसे दर्शन मैंने देखा, और वो खून डायरेक्ट मेरे आंख पर उतरा और मेरा खून से बपतिस्मा हुआ, ऐसे मैंने अपने आप को स्वीकार लिया। प्रेज लॉर्ड, अंगीकार कर लिया कि मेरा खून का बपतिस्मा। प्रेज लॉर्ड। मेरा दूसरा दर्शन है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रकाश का दर्शन। छाती में प्रवेश करती चमकती रोशनी। हालेलुया। एक रात लगभग 3 बजे मैंने अनुभव किया कि एक चमकदार रोशनी सीधे मेरे सीने में तरफ आ रही है। जैसे ही वह रोशनी मेरे सीने में घुसी, मुझे एक छोटा तीव्र तेज चमकता हुआ, प्रेज लॉर्ड, तेज रोशनी दिखाई दिया, और वह रोशनी मेरे हृदय में उतर रही थी। प्रेज लॉर्ड। यह सपना नहीं था, यह आत्मिक स्पष्ट था। परमेश्वर ने प्रकाश से मेरे अंधकार को प्रेज लॉर्ड, तोड़ रहे हैं थे। प्रेज लॉर्ड, तोड़ रहे थे। परमेश्वर अपने प्रकाश से मेरे अंधकार को तोड़ रहे थे। प्रेज लॉर्ड, यह स्पष्ट दिखाई दिया। हालेलुया। तीसरा दर्शन, नबी का दर्शन। हालेलुया। एक नबी रात को, मैं जब 40 दिन उपवास में था, एक नबी, हालेलुया, चिल्ला रहा था, उठ और प्रकाशमान हो। एक और दर्शन मुझे लगा कि कोई नबी मेरे सामने खड़ा है और मुझे कह रहा है, उठ और प्रकाशमान हो। यह वचन मुझे मेरे बुलाने के लिए दिया गया था। प्रेज लॉर्ड, मेरे बुलाहट के लिए दिया गया था। मुझे समझ आया कि परमेश्वर मुझे उठाकर उपयोग करना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा तीसरा दर्शन है कि ये मेरे बुलाहट के लिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरा चौथा, प्रेज लॉर्ड, ये चौथा दर्शन है, द्वार खटकाने का अनुभव और बादल का दर्शन मूसा के समान। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक रात मैंने स्पष्ट सुना कि कोई मेरे दरवाजे को ठोक रहा है। मैं डर गया, मुझे लगा कि बाहर कोई जानवर होता है, इसलिए मैं खोलने से डर रहा था। लेकिन आवाज लगातार आती रही, और जब मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला, कोई नहीं था। मैं वापस घर में आया और दरवाजा बंद किया, तो भी मैंने देखा कि मेरे घर में एक सफेद सफेद बादल जैसे धुआं भरने लगा, और कुछ ही मिनट में मेरा पूरा घर बादल से ढक गया। प्रेज लॉर्ड, यह कोई सपना नहीं था, यह एक हकीकत था। जो मैंने द्वार खोला, फिर 5 मिनट मैंने रिटर्न घर में घुसा, तो मेरे घर पूरा बादल से ढका हुआ था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बर्तन क्या, एक चीजें भी मुझे दिखाई नहीं दिया उस बादल में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यह मूसा के समय जैसा बादल का दर्शन था, जहां परमेश्वर बादल में प्रकट होता था। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर बादल मेरे में उतरा था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बादल मेरे घर में उतरा था। यह उसकी उपस्थिति, उस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का बादल मेरे घर में उतरा था। यह उसकी उपस्थिति, यह उसकी स्वीकृति थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निष्कर्ष,
यह सब परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर समझ में आता है कि यह साधारण सपने नहीं थे, यह दर्शन थे। परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु मुझे यह बताना चाहते थे कि मैंने तुझे चुना है, मेरे प्रकाश में खड़ा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों के वचन का अर्थ यही है कि सोच समझकर हमें वचन को समझाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके बुद्धि में प्रकाश है उन्हें समझने के लिए इशारा काफी है। प्रेज द लॉर्ड। अंधा भी इशारा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख सकते हैं वचन को, समझ सकते हैं। हालेलुया। वचन को पढ़ते ही हमें समझना चाहिए कि यह वचन किस तरह बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरह हमें वचन को समझना है। प्रेज द लॉर्ड। समझने के लिए इशारा काफी है। यह वचन किस इशारे में बात कर रहा है, किस इशारे में बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग वचन को, प्रेज द लॉर्ड, गड़बड़ी से चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन गड़बड़ी नहीं करता। वचन शांति का वचन है। शांत से वचन को समझकर हम आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। इस उजाला में हम हमेशा चलना है। प्रेज लॉर्ड। यह उजाला हमारे फाउंडेशन के लिए, हमारे फाउंडेशन के अंदर लोगों के लिए एक चमक है। हालेलुया। जब हम फाउंडेशन के अंदर लोगों को चला रहे हैं तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का दास नहीं होता। एक चमक, जो रोशनी, जो परमेश्वर की ज्वाला इस फाउंडेशन के अंदर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की रोशनी इस फाउंडेशन के अंदर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के दास के अधीन रहकर चलना है। जैसा उन्हें परमेश्वर दर्शन से बातें करता है, उसी दर्शन में फाउंडेशन की मंडली, कलीसियाएं चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस फाउंडेशन के अंदर कई कलीसिया खुल चुकी है, लेकिन वो कलीसिया इस फाउंडेशन को पकड़कर चलना है। और समाज की सारी कलीसिया जो फाउंडेशन के अंदर से तैयार है, वो फाउंडेशन के खंबे हैं। मैं औरों की कलीसिया की बात नहीं करता हूं। मैं अपने फाउंडेशन से कलीसिया तैयार किया है, वही कलीसिया मेरे फाउंडेशन के पाए है, पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा फाउंडेशन, प्रेज द लॉर्ड, तैयार किए गए हर एक कलीसिया के, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा फाउंडेशन हर एक कलीसिया पाया के समान है। प्रेज द लॉर्ड, यानी खंबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए फाउंडेशन को टूटने नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसियाएं टूटती है तो समझना फाउंडेशन का पाया गिरने के समान है। इसलिए आज कलीसिया में, आज हम बाइबल क्लासेस खोले हैं, बाइबल कोचिंग क्लासेस खुले हैं, ताकि मैं अपने ही लोगों को कलीसिया नियुक्त कर दूं। लेकिन मैं अपने लोगों को कलीसिया खोलने से पहले बाइबल ट्रेनिंग करके, हालेलुया, 4-5 साल का कोर्स उन्हें देकर मैं खड़ा करूं, तब जाकर मेरा फाउंडेशन मजबूत रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अलग सा खोलना है, हमें आपके फाउंडेशन के अंदर नहीं रहना है। तो कुछ लोग राजीनामा देकर अलग खोल सकते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन का, प्रेज द लॉर्ड, फाउंडेशन का चैरिटी को
10वां भाग देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर की इच्छा से ही आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप यहाँ कर सीख कर बाहर अपनी कलीसिया खोलने जा रहे, लेकिन बाद में कुछ भी तकलीफ आया तो फाउंडेशन जिम्मेदार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो फाउंडेशन को 10वां भाग देते हैं, क्योंकि वो 10वां भाग हमारे लिए नहीं है, फाउंडेशन के काम के लिए, फाउंडेशन के कार्य को बढ़ाने के लिए, चैरिटी के काम को बढ़ाने के लिए, चैरिटी के जगह लेने के लिए, ऑफिस लेने के लिए, बाइबल एजुकेशनल खोलने के लिए, जगह जगह, प्रेज़ द लॉर्ड, जगह जगह फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के अंदर कलीसियाएं खोलने के लिए, बाइबल एजुकेशन तैयार करने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पैसा जो 10वां भाग है, हम खुद इस्तेमाल नहीं करते, ना उस पैसे से हम अपने बाल बच्चों को कुछ ले सकते हैं, नहीं लेता, हमें अलाउड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिया हुआ 10वां वो आपके लिए, आप दोगे तो आपकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी, आप नहीं दोगे तो आपकी मिनिस्ट्री लॉस में जाएगी। इतना मैं 100% कहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ तैयार किए हुए लोगों के बारे में बता रहा हूं। मैंने एक लड़के को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बालाघाट, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर तैयार किया है। वो आज मुझे 10वां भाग देता है, इस चैरिटी को 10वां भाग देता है, इस फाउंडेशन को 10वां भाग हर महीना देता है, कभी भी लेट नहीं करता, और ना मैं मांगता हूं, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मिनिस्ट्री में परमेश्वर का ब्लेसिंग होना चाहिए। मैं दूंगा तो मेरा मिनिस्ट्री बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो मैं कर्जदार हूं। तो प्रियो, आपने उत्पत्ति में, इब्री में देखा होगा, पढ़ा होगा कि मलिक सिद्दीक, अब्राहम मलिक सिद्दीक को देता था, हालेलुया, मलकी सिद्दीक को देता था, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो दशमांश चोरी नहीं करता था। वो इतना आत्मिक पिता होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पास्टर होकर हम दशमांश क्यों ना दे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिस फाउंडेशन के अंदर आप निरंतर है, उस फाउंडेशन को आपको देना है। अगर आप नहीं दिया तो आपकी मिनिस्ट्री में गड़बड़ी हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यही प्रिय भाई और बहनों, यही मैं चाहता हूं कि जो मेरे कलीसिया से बाहर गए हैं, वो कलीसिया एक फाउंडेशन को दशमांश देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये फाउंडेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा से तैयार हुआ है, क्योंकि मिशनरी को हमें आगे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मिशनरी कैसे आगे बढ़ेगी? जब कलीसिया, जब इस फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई कलीसिया 10वां भाग देते रहेंगे, तब ये फाउंडेशन आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मनुष्य, कुछ ब्रदर्स लोग घमंड करते हैं कि हम क्यों दें, लेकिन उन्हें पता नहीं हम देना है कि नहीं देना है, हम देगा तो क्या होगा। लेकिन जो देते हैं उनका क्या होता है, और जो नहीं देते हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, उन्हें देना नहीं है। कुड़कुड़ाने वाले नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुड़कुड़ाते हैं उनके जीवन में गड़बड़ी दिखाई देती है, और जो कुड़कुड़ाते नहीं और दिल से देते हैं,
प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी मिनिस्ट्री में कभी गड़बड़ी नहीं आएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसे बहुत सारे मेरे फाउंडेशन से निकले गए हैं। कुछ लोग, कुछ ब्रदर्स ने धोखा दिया है, कुछ ब्रदर्स आज भी अपना 10वां भाग चैरिटी को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय भाई और बहनों, आज का जो लेक्चर है और जो बातें हमने समझाई है, उसे ध्यान से आगे बढ़ सकते, क्योंकि हम अपने पैसे से आज कोई डोनेशन नहीं देता, कोई दशमांश नहीं देता। हम, मेरी माँ ने खुद अपना घर बेचकर परमेश्वर के काम के लिए जमीन दिया है, तो उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देगा कि उसने अपना खुद का घर बेचकर जमीन लेने के लिए उसने हमें पैसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मेरी माँ दे सकती है, अपना खुद का घर बेचकर परमेश्वर के काम के लिए हाथ बढ़ा सकती है। आज उसने परमेश्वर के काम के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन आज वो खुद बच्चों के साथ रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खुद का घर नहीं अभी, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी माँ होनी चाहिए जो परमेश्वर के काम के लिए अपना खुद का घर तक बेच दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बच्चों को बंटवारा करके थोड़ा परमेश्वर के काम के लिए उसने दशमांश दिया। तो ऐसी माँ होना चाहिए जो दिल से परमेश्वर के काम के लिए देना है। तो प्रिय भाई और बहनों, आप भी दिल से इस चैरिटी को मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन लिया है हमने, जो माँ के पैसे से जमीन लिया है, उस जमीन को बाइबल एजुकेशन के लिए हमें तैयार करना है। तो आप लोग हमें इस फाउंडेशन को मदद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित महेंद्र वेताल आपसे विदा लेता हूं। जय मसीह, जय महाराष्ट्र।